साथी अपना दुख सुख जीवन एक दूजे के नाम हुआ है। कितना अच्छा काम हुआ है, कितना अच्छा काम हुआ है। साथी अपना दुख सुख जीवन एक दूजे के नाम हुआ है। ये जाना अनजाना रास्ता अपनी जान खींच रहा है। आगे जंगल और घना है, जैसे कोई जाल बिछा है। आज तो जैसे सारा मंजर शाम से पहले शाम हुआ है। कितना अच्छा काम हुआ है, कितना अच्छा काम हुआ है। साथी अपना दुख सुख जीवन एक दूजे के नाम हुआ है। कितना अच्छा काम हुआ है, 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 कितना अच्छा जी। एक तो चुंगी वाला कह रहा था जी, आप कुछ पैसे बढ़ा दें वरना मुश्किल पड़ जाएगी। क्या मुश्किल पड़ जाएगी जी? चुंगी वाले तंग तो करते हैं ना जी, ऊपर से दूध का मामला फट जाए तो सारा दूध गले पड़ जाता है जी। अच्छा देखी जाएगी, मैं कल तुम्हारे साथ चलूंगी। आप कहाँ जाएंगे जी मेरे साथ? वो बदतमीज लोग हैं, मैं नहीं ले जाऊंगा। कहा ना देखी जाएगी, हम भी कोई कम बदतमीज नहीं है। सारा सपराटा आज फजल शाह हलवाई को देना है जी, मुझे भाटी जाना पड़ेगा। लेकिन सारा क्यों? आधा आज दो आधा कल। उधर ट्रैफिक बहुत ज्यादा जी, एक बारी सारा ऑर्डर पूरा कर दूंगा। और बाकी ग्राहक जो लगे हुए हैं उनको क्या जवाब देंगे मुंशी जी? मैं संभाल लूंगा जी, आप फिक्र ही ना करें। अस्सलाम वालेकुम जी, माफ कीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम। एक्चुअली गुजारिश है कि आप यहाँ आइए ना। मुंशी जी आप जाइए। अच्छा जी। आई एम सॉरी, मेरे ख्याल में आपके काम में मुखिल हुआ हूँ। नहीं नहीं, हम तो मुंह अंधेरे ही काम शुरू कर देते हैं। अब तो सारा काम खत्म हो गया। आप बताइए, दूध पियेंगे या लस्सी? नहीं, थैंक यू वेरी मच, कुछ भी नहीं, बस आपके 2 मिनट लूँगा। फरमाइए। एक्चुअली मैं फिक्रमंद था। किस लिए? कहीं रॉकी का कोई स्क्रैच वगैरह तो नहीं लगा आपको? मेरा मतलब है नाखून या दांत वगैरह। मेरा ख्याल है कि नहीं। आपका रॉकी तो शायद बेचारा मुझसे गेंद छीनना चाहता था। मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैंने गेंद छोड़ा ही नहीं। आप ज़रा गौर से देख लें, अगर टीके वगैरह लगवाने हो तो मैं। सलमान साहब, हम लोग आप शहरियों की तरह नाजुक नहीं होते। छप्पड़ का पानी पी के कॉलरा से महफूज रहते हैं, गोबर के उपले थाप के टेटनस से बचे रहते हैं। बड़ी इम्यूनिटी होती है हमें। आप ये सब कुछ कैसे जानती हैं? आपकी अंदाज़ी गुफ्तगू से तो मैं बहुत हैरान हुआ हूँ। दरअसल मैं अपना तारुफ कराना तो भूल ही गई।
मैं चौधरी अब्दुल जब्बार की भतीजी चौधरी अब्दुल गफ्फार की बेटी हूँ। प्राइवेट तौर पे मैंने बीए किया है। शायरी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और बैतबाजी महबूब मशगला। डॉक्टर शादाब अली की बहन हूँ जिनकी ये मिल्क सप्लाई। ओह आई सी, तभी आपकी बातों से डॉक्टरी की खुशबू आ रही है। वैसे डॉक्टर साहब हैं कहाँ पे? वो तो रियाद में होते हैं, सऊदी अरेबिया में। 4 साल हो गए बल्कि। अच्छा, तो आप ये शादाब मिल्क सप्लाई का काम खुद चलाती हैं? कमाल है। मजबूरी है सर। बीबी जी, मुंशी जी, अब क्या हुआ? रशीद ने फिर दूध में पानी मिलाया जी। फिर मिलाया? आप उसका काम तो छोड़े। और जी यूं बाल्टी भर के पानी की लाया है और मेरी नजर बचाकर यूं आया है और यूं ड्रॉप पानी वोल्टोए में। आइए सलमान साहब। अब्बा, तूने मुझे नहीं जगाया और चापे खुद उठाई। अरे बेटा, मैंने तुझे उस वक्त नहीं जगाया जब तुझे दवाई पिलानी होती थी। अब्बा, तब तो मैं छोटा था ना। वो तो ठीक है भाई, मगर मेरे लिए तू कभी भी बड़ा नहीं हुआ। अब्बा, तुझे अपना सारा बोझ, जिस्मानी, माशी, जज्बाती, सारा मुझ पर डालना चाहिए। जब बेटे का जूता बाप के जूते के बराबर हो जाए ना, तो फिर रूल्स बदल जाते हैं। वैसे तो हर शख्स के लिए औलाद और माल फितना है, लेकिन कुछ वालिदैन कुछ बहुत सारी मोहब्बतें छोड़कर दिल में झाड़ू फेरकर अल्लाह के लिए जगह तो पैदा कर लेते हैं, मगर उसमें औलाद का बुत बिठा लेते हैं। अब्बा, मायूसी की बातें ना किया करें। पता है फिर क्या होता है?
जी। जिसके दिल में माँ सिवा अल्लाह हो ना, खास तौर से औलाद का पुत हो, वो आदमी दब्बू हो जाता है, खाइफ रहता है, हर वक्त हर तब्दीली से डरता है और हर शक्ल में उसे औलाद नजर आती है। हर वाकया, हर सानिया औलाद से वाबस्ता करता है। वहम ना किया कर अब्बा। अमीर आदमी दौलत के डूबने से डरता है। रोज अपनी चेक बुक्स, अकाउंट रजिस्टर्स, बही खाते, क्या खोया क्या पाया देखता रहता है। उसकी नजरें हर वक्त स्टॉक एक्सचेंज पर रहती हैं। वो सोने के भाव मालूम करता रहता है या डॉलर की कीमत मालूम करता रहता है। अब्बा, आपको ये सब कुछ किसने बताया? एक हरीस को दूसरे हरीस की खबर होती है। एक लालची दूसरे लालची की कार्रवाई पर नजर रखता है। अब मेरे 4-5 बच्चे होते तो शायद मैं बच जाता, पर अब तो अब्बा, तेरे तो सारे ही अंडे एक टोकरी में हैं। अब तू सो जा। पर तू कहां जा रहा है? अब्बा, अगर इजाजत हो तो गांव की बारिश देख लूं। हाँ देख ले, लेकिन हाँ जा देख ले। न तेरा क्या ख्याल है? हम दोनों बुढ़ा बुढ़ी मरण किनारे तेरी राह देखते मर जाएं। हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ अब्बा, और यहाँ शाला कोर्ट में ज्यादा से ज्यादा क्या कर लूंगा मैं? आज रुक जा जानिया, देख नहीं रहा कितनी तेज बारिश हो रही है। मुझे तो लगता है कि सैलाब सैलाब अब बदशगुनी की बातें ना कर आजरा। अब्बा, एक वादा कर। क्या वादा तो कर पहले। तो पर कुछ बता तो सही। मेरे यहाँ से चले जाने के बाद तू अम्मा से कोई कड़वी बात नहीं करेगा, कड़वी दुख वाली बात। बेवकूफ, ओए अब मेरी कड़वी बात कौन सारेगा? जवानी में तो हौसला सही किसी ने मंसूर मलंगी की, अब कौन सारेगा मुझे? जरा खुशामद से हट के बोलूं तो लोग कुत्ते की तरह पड़ जाते हैं मुझे। अच्छा, अब ये पुराने किस्से छोड़ और काके को कुछ पैसे दे दे। लाहौर में जाएगा तो पता नहीं कब रोजी लगे। ले भाई, ये 85 रुपए हैं मेरे पास। जब देने जोगा हो जाए तो मोड़ देना, नहीं तो बख्शे। देने से पहले ही वापसी का पक्का कर लिया। साहूकार कमाल है, चौधरैन से ले दूंगी, मरी ना जा। ले ले वेख ले, अब तो गली के कुत्ते भी पड़ जाते हैं मुझे। और जानते हैं ना कि बुढ़े की टांगे कमजोर है, कहाँ तक भागेगा? ले अब्बा, मैं नहीं जाता। तू ऐसी बुझी बुझी बातें ना कर। ओए, ये सारे सुर जो मैं शहनाई में बजाया करता था ना जान मोहम्मद, ये सारे के सारे सुर मेरे अंदर छुपे हुए थे। अब बाहर निकलते
तो लोग समझते हैं कि मंसूर मलंगी बुढ़ा हो गया है, जान छोड़ गया है। कमरे लोग। और ये सारे सुर तो मेरे अंदर थे, सदा साथ थे। अब तो आंखें खुली हैं इन बुलुंगड़ों की, अब बाहर निकले। कल चला जाए काका। इस तेज बारिश में पक्की सड़क तो कैसे जाएगा? तू ना रोक बेबे, तू रोक देती है तो सब कुछ रुक जाता है। अच्छा तो जा फिर। रो रहा है, आंखों में न ढका जरा। जो आंसू अंदर गिरे ना, उनकी चिल्लाहट ज्यादा होती है, बुनियादें हटा देते हैं। जी बाजी। मैंने पैगाम भेजा था, पर तू आई क्यों नहीं? जी रज़िया, मैं लौट जा रहा हूं। वापसी में दिन या महीना लग जाए, बड़े शहरों का कुछ पता नहीं होता। हाँ जी, वो तो है। तो बोलती क्यों नहीं? खुलकर बात क्यों नहीं करती? तू दिल के दिल में क्यों रखती है? बड़ी मुश्किल से जुबान को धक्का लगाया पाजी, अब इसको ऐसे ही रहने दो। अगर मैं ना आया रज़िया, अच्छा जी। मुझे याद करेगी? बोल नहीं सकती तो रो तो सकती है ना। अच्छा जी। अब मैं जाऊं? अल्लाह वारिस।
यहाँ खड़ी हैं? तो पहिया पंक्चर हो गया था, अभी बदला जाएगा। तो आप अंदर आ जाएं। यहाँ करीब ही तो हमारा घर है, पैदल भी जाया जा सकता है। उससे करीब तो हमारा गरीब खाना है। आप कहाँ जा रहे थे? डाक खाने। वो एक ड्राफ्ट तैयार किया था ब्रेकलेयर के नाम, वो भेजना था रजिस्टर्ड। इतनी दूर पैदल? बड़ा खुशगवार मौसम है, अच्छी वॉक रहेगी। जी नहीं, काफी गर्मी है, आप वैन में जाइए। आपको तकलीफ होगी। जी नहीं, आप वैन ले जाइए, मेरा घर करीब ही है। आपको तकलीफ होगी। चाबी दो भाई, पहिया बदला दो। तुम लोग बाड़े में जाओ। ये लीजिए, आप डाक खाने से हो आए। ले अम्मा, तू भी अजीब ही है। इतनी बेवफाई की अब्बा ने तेरे साथ, अब भी तू उसे ही याद करती है। अव्वल तो उसे याद करना मेरे बस की बात नहीं, पर नाजो वो अच्छा ही इतना था। क्या अच्छा था? मुझे बताना अम्मा, क्या अच्छा था? भाई शादाब को डॉक्टर की तरफ माइल किया, तुझे शेर याद करवाए, और मुझे तो कभी गुस्से की नज़र से देखा भी नहीं। अगर अच्छा नहीं था तो और क्या था? अच्छा अम्मा, तुझे तो बंदे को जांचना ही नहीं आता। तुझे आता है? हाँ, कुछ कुछ। किसी को अपनी वजह से, अपने फ़ायदे के लिए, अपनी गरज को सामने रखते हुए अच्छा बुरा नहीं समझना चाहिए। बस ये देखो कि वो दूसरों के लिए कैसा है। तेरे अब्बे ने इस शाला कोट में स्कूल खोला। ये जो मास्टर मूसा है ना, इसकी अपनी ज़मीन थी। ये भाई भी जी किया करता था। तेरे अब्बे ने उससे वो ज़मीन महंगी ख़रीद के उसी पे उसको स्कूल बना दिया। कभी चौधरी अब्दुल जब्बार ऐसा कर सकता था? अब्दुल गफ्फार की तो कोई रीस नहीं तेरे अब्बे की। नाजो, मेरी एक बात सुन, ये बात अब किसी से करना ना। मेरा तेरे अब्बे के साथ वादा है। भगौड़े बाप की बात भी मानी जा रही है? वो भगाड़ा नहीं था नाजो, वो तो और ही किस्म का आदमी था। और किस्म का? कैसा? ऐसा आदमी जो तलाश में होता है, रोशनी की तलाश में, बेहतर चीज़ की तलाश में। यहाँ रहा तो वो गांव वालों के लिए तालीम तलाश करता रहा। पता नहीं उसे तो जुनून हो गया था तालीम का। उसने शादाब को धक्के मार मार के शहर भेजा डॉक्टरी के लिए। वो तो तुझे भी डॉक्टर नहीं बना देता अगर मैं उसे इजाज़त देती तो। सच्ची अम्मा? पता नहीं उसके साथ किस भुलेखे में चला गया। किसके साथ अम्मा? तेरा अब्बा कमाल का नेज़ेबाज था। तुझे पता है नाजो, वो आंखें बंद करके किल्ली उड़ा ले जाता था। वो लाहौर गया, वो वेशियों के मेले पर, और मुझे पता चला कि उसे नेज़ेबाजी में पहला इनाम मिला है। लेकिन वो उसके बाद वापस नहीं आया। इस मसला शालाकोट के चौधरी अब्दुल गफ्फार पेश हैं। ये वही चौधरी अब्दुल गफ्फार हैं जो पिछले साल 1 नंबर से दूसरी जगह पर आए थे। चौधरी अब्दुल गफ्फार 10 मुरब्बों के मालिक हैं। शालाकोट को उन्होंने लाहौर बनाने का इरादा कर रखा है। नेज़ाबाजी का मुकाबला शुरू हुआ। साहिवाल के शेर मोहम्मद, पत्तोकी के हसैन शाह और शालाकोट के चौधरी अब्दुल गफ्फार। मुकाबला शुरू हुआ, द्वार दौड़े और ये अब्दुल गफ्फार ने किला उखाड़ लिया। शालाकोट के चौधरी अब्दुल गफ्फार पहले नंबर पर आए। जिस साल तू 8वीं क्लास में आई और शादाब मेडिकल के दूसरे साल में आया और चौधरी अब्दुल गफ्फार ने
नेज़ेबाजी में पहला इनाम हासिल किया, उसके बाद शाला कोर्ट ने उसकी शक्ल नहीं देखी। किसके साथ चला गया था अम्मा? बताते हैं सवारों की परेड के सामने कोई नाचती इस्लामें करती हुई कोई आई। चौधरी अब्दुल गफ्फार ने पता नहीं क्या तलाश कर लिया उसमें। तो चाचा नहीं गया अब्बे को मनाने? गया था 2-3 बार, पर तेरे अब्बे ने आने से इनकार कर दिया। पता नहीं उस नाचने वाली के साथ कहाँ चला गया, कोयटे के कराची। तू मुझे भेजती ना अम्मा, तो उस नाचनी को छोड़ के बेटी के साथ वापस आ जाता घर, अपने गांव, अपने शालाकोट। तब तुझे इतना होश कहाँ था? पर अम्मा, सारे मुरब्बे, पैसा तो यहाँ था। अब्बा क्या करता होगा पैसे के बगैर? इसीलिए तो कहती हूँ नाजो, तेरे अब्बे की कोई रीस नहीं। 3 कपड़ों में चला गया वो बेचारा। बड़ा ख्याल किया उसने हमारा, मेरा, शादाब का, तेरा। जहाँ रहे खुश रहे, तत्ती वाह ना लग गए उसे। मुझे सारे सुख दे गया वो। कितना अच्छा काम हुआ है, साथी अपना दुख सुख जीवन एक दूजे के नाम हुआ है। दीवारें मेहराबें, मेहराबों पर फूल बने, जाने क्यों लगता है ऐसे, जैसे सब आज किए। इश्क ने फन तख्लीक किया है, हुस्न का चर्चा आम हुआ है। कितना अच्छा काम हुआ है, कितना अच्छा काम हुआ है। आप लोगों की पार्टी का लीडर कौन है? जी मैडम, फरमाए। मैं जरा जल्दी में हूँ, मेरे यहाँ मेहंदी का फंक्शन है। हाजिर हो जाएंगे मैडम जी, हाजिर हो जाएंगे। ये मेरा कार्ड है, परसों शाम 5 बजे कोठी पर पहुँच जाना है। जी मैडम, इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। पूरे 4:30 बजे आप तैयार रहिएगा, मेरा पिया आपको लेने आएगा। इंशाल्लाह मैडम जी, हम तो सारा दिन इधर ही होते हैं जी। ठीक 4:30 बजे, कोई गड़बड़ ना हो। बीबी जी, हम शाला कोट के बंदे हैं, हमारे गांव में गड़बड़ नहीं होती। लो ये 1000 रुपए एडवांस। मैडम जी, ये कम है जी। बस बस, नो मोर, दैट्स ऑल। बाकी बात हमारे साफ से करना। खान, इनका ड्रम उठा के गाड़ी में रखो। जी बिल्कुल। मैडम जी, हम डोल को हाथ नहीं लगाने देते जी। हाँ जी बीबी जी, ये बिल्कुल गलत बात है। कमाल है, एडवांस तो ले सकते हो लेकिन सिक्योरिटी नहीं रखवा सकते।
हाँ यार, नींद रोशना है। हाले नहीं, मुझे भूख नहीं यार। वैसे चाचा जी है ना, बड़े चंगे आदमी हैं। खाना खोलते ही हमें खाना दे दिया, वरना आधी रात को खाना मिलता है, उसके बाद खा ले। नहीं सच्ची मुझे भूख नहीं यार। तूने दोपहर को भी कुछ नहीं खाया था? कुछ नहीं यार, खा यार, खा। तो मेरा ख्याल है जवाना, इस हवेली की मुरम्मत करा के शादी के बाद यहाँ रिहाइश उतरी। अब्बा, दुनिया बेटों को आगे लेके जाती है, तू मुझे पीछे ला रही। तो अब ऐसी हवेली पाने नहीं सकती काका, पुरखों की निशानी है। अब हवेलियों की रिहाइश कहाँ अब्बा? तुम यकीन नहीं करोगी नाजो, इसी अंदाज की इमारत कोहना के आसार लाहौर में भी मौजूद हैं। मैंने लाहौर देखा तो है, मगर जी भर के नहीं देखा। अब के तुम हमारे शहर में आओ तो हम तुम्हें जी भर के लाहौर दिखाएंगे।
अब कोई खास आरज़ू ही नहीं रही। क्यों? हमारा शालाकोट ही लाहौर हो गया है ना। तो कहाँ है आपकी इमारत कोहना के आसार? पुराना मुगलिया दौर का मकान अमीर खाना, मुल्तान रोड से राइट हैंड पर खराब हाल और शिकस्ता, दरवाज़ा मेहराबी, माँ ड्योड़ी बाहर से 1 मंजिला और अंदर से 2 मंजिला, नॉर्थ और साउथ के दरवाजे के साथ 2 चबूतरे 2-2 गज लंबे और 1-1 गज चौड़े, जमीन से ऊंचाई के आसार 1.25 गज की बुलंदी पर, अंदरूनी एक शिकस्ता दीवार, तमाम गुलकार चीनी से मुज़य्यन। बस 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 बस, इस तरह तो आप हलकान हो जाएंगे और आपकी हालत भी आसारे कदीमा के बरिश्तदा सुतूनों जैसी हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं मुगल फन तामीर का आशिक हूँ, इस पर घंटों बात कर सकता हूँ, बोलते बोलते फैलता जाता हूँ और इन खंडरों के साथ फिर तामीर होता जाता हूँ। लेकिन मेरी तामीर में मुज़मिर है एक सूरत खराबी की। उतर बचड़ा उतर, उतर के वेख तेरे पिछले कितनी नायाब चीज छोड़ गए तेरे लिए। मेरी देखी हुई है अब्बा। कई बार देखी हुई चीजें देखी हुई नहीं होती बचड़ा। उतर आ। अल्लाह अकबर। एनीवे, बहुत बहुत शुक्रिया लिफ्ट का भी और पैमाइश का भी। एक्चुअली प्रॉब्लम है, मैं ज़्यादा झुक नहीं सकता। मुझे जल्दी थी, वरना कुछ और काम करा देती। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।